मैं डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह आज आप लोग को पाली एवं बौद्ध दर्शन पर प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बताऊंगा। भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात 45 वर्षों तक बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय की भावना से प्रेरित होकर समस्त जनपदों में भ्रमण कर धर्मोपदेश करते रहे। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में परिनिर्वाचित हुए, जिस समय तथागत का महापरिनिर्वाण हो गया और यह समाचार पावा से कुशीनगर तक आते हुए महाकश्यप स्थावीर को मिला। तब उनके साथ आते हुए 500 भिक्षुओं में से एक सुभद्र नामक नए प्रवचित हुए वृद्ध भिक्षुक ने अन्य शोकाकुल भिक्षुओं को कहा कि अच्छा हुआ जो महाश्रमण के नाना प्रकार के विधि निषेधों से मुक्ति मिली। अब जो चाहोगे करेंगे, जो न चाहेंगे न करेंगे। ऐसा सुन महाकश्यप ने कहा कि अधर्म एवं अभिनय प्रकट हो रहा है। यह आवश्यक है कि अब धर्म एवं विनय का संज्ञान किया जाए। सुभद्र के इस प्रकार के अभद्रपूर्ण व्यवहार से बौद्ध स्थावीर की आंतरिक वेदना करा उठी। अतः स्थावीर ने शास्त्रा भगवान बुद्ध के उपदेशों को एक जगह कर चिरस्थायी बनाने के लिए बौद्ध भिक्षुओं की सभा बुलाई, जिसे पाली वाङ्मय में प्रथम बौद्ध संगीति का संज्ञा प्रदान किया गया है। परिणामतः उसी वर्ष वैदेही पुत्र भगत सम्राट अजातशत्रु के संरक्षण में राजगिरी के वैभव पर्वत की सप्तवर्णी नामक गुफा में भिक्षु महाकश्यप स्थावीर की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति संपन्न हुआ। तथागत के महापरिनिर्वाण के पश्चात स्थावीर भिक्षुओं ने दूसरे मास में सभा की समस्त सामग्रियां एकत्रित की ली और दूसरे तीसरे मास से बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति होने पर सभा हुई, जिसे प्रथम बौद्ध संगीति नाम दिया गया। प्रथम बौद्ध संगीति में प्रमुख 500 अर्थ भिक्षुओं द्वारा बुद्ध उपदिष्ट समस्त धर्म एवं विनय का संज्ञान किया गया, जिसमें संबुद्ध शासन के चिरस्थायी बना रहे। यह संज्ञान या धर्म सम्मेलन तथागत के महापरिनिर्वाण के चौथे मास में श्रावण के प्रतिपदा को आरंभ हुआ था और लगातार 7 मास तक हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति में 500 भिक्षु भाग लिए थे। सचमुच उस समय अर्थ भिक्षुओं की संख्या 499 थी। उस समय आनंद अर्थ नहीं था, वह अभी सीख ही रहा था। किंतु स्थावीर के अनुसार भिक्षु आनंद को संगीति में सम्मिलित होना जरूरी था, क्योंकि वह एकमात्र भिक्षु था जो शास्त्रा के साथ यानी भगवान बुद्ध के साथ बराबर रहता था और धर्म एवं विनय से उनके बहुत परिचित होने के कारण उन्हें भी विशेष आमंत्रण होने पर उसी समय भिक्षु आनंद अपने को आकाश तथा पाताल में साधना के माध्यम से अविशेष साधना प्राप्त कर लिया और प्रथम बौद्ध संगीति में सबसे बड़ा योगदान किया। बदंत आनंद के सम्मिलित होने पर अर्थ भिक्षुओं की संख्या 500 हो गई। इसलिए प्रथम बौद्ध संगीति को पाली वाङ्मय में पंचशतिका भी कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास और पाली साहित्य के पढ़ने से हमें यह जानकारी मिलती है कि महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के सभापति थे। उनके विशेष आमंत्रण के कारण यह सभा आयोजित हुई थी। संपूर्ण अर्थ भिक्षुओं के उपस्थिति होने पर महाकश्यप स्थावीर ने सभा की कार्यवाही आरंभ की। सूत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसका समुचित उत्तर भदंत आनंद स्थावीर ने दिया और विनय से संबंधित जितने भी उपदेश थे उसके स्थान एवं कारण का उत्तर भिक्षु पाली ने दी, क्योंकि ये दोनों भिक्षु सदा तथागत के समीप रहते थे। आनंद स्थावीर को संपूर्ण धम्म एवं सूत्र कंठस्थ और उपाली स्थावीर को संपूर्ण विनय। वाद विवाद के पश्चात भगवान बुद्ध के समस्त उपदेशों को 3 भागों में विभक्त कर संकलित किया गया है, जिसे पाली वाङ्मय में त्रिपिटक कहते हैं। पिटक का शाब्दिक अर्थ पिटारा होता है तथा मंजूषा बॉक्स भी होता है। संपूर्ण बुद्ध वचन को 3 पिटारियों में रखने की भांति विभक्त है। जिस प्रकार हम अपने वस्त्र भूषण को चिरस्थायी सुरक्षित रखने के लिए अच्छे पिटारी का प्रयोग करते हैं, वैसे शास्त्रा के उपदेशों को पीढ़ी दर पीढ़ी एक चिरस्थायी बनाने के लिए ही
त्रिपिटक का प्रयोग किया गया है। प्रथम संगति के तत्व उपरांत पाली वाङ्मय के इस प्राथमिक एकीकरण के स्वाधिक आवश्यक पात्र 84,000 ही धर्म स्कंदों का संग्रह हुआ तथा विशाल सारू ने 3 भागों में अर्थात त्रिपिटक में विभक्त किया गया। सुत्त पिटक पहला हुआ, दूसरा विनय पिटक, तीसरा विधम पिटक। कथा कहानियों के द्वारा दिए गए उपदेश सुत्त पिटक में संकलित किए गए हैं। विनय अर्थात नियम संबंधी उपदेश विनय पिटक में संकलित किए गए हैं और परामर्शक सत्यों से संबंधित उपदेश अभिधम पिटक में संकलित किया गया है। इस प्रकार प्रथम संगति में प्रथम बार महाकारुणिक बुद्ध के समस्त मौखिक उपदेश विधिवत ढंग से विभक्त कर त्रिपिटक 3 पिटकों में संकलित किया गया। त्रिपिटक में न केवल भगवान के कहे गए सूत्रों का ही समावेश हुआ, अपितु उनके कई प्रधान शिष्यों के भी कुछ सूत्र संग्रहित किए गए जो प्रायः शास्त्रा के सम्मुख कहे गए थे और जिनका उन्होंने स्वयं अनुमोदन किया था तथा जिनका त्रिपिटक में होना अत्यंत आवश्यक समझा गया। इस प्रकार त्रिपिटक में भगवान अर्थों द्वारा उपदिष्ट धर्म स्कंदों के साथ भिक्षुओं के द्वारा उपदिष्ट भी 2000 धर्म स्कंद सम्मिलित कर लिए गए। इस प्रकार प्रथम बौद्ध संगति में संग्रहित त्रिपिटक के आधार पर महाकश्यप अष्टावक्र ने बुद्ध शासन को 5000 वर्षों तक स्थिर रखने का योग कर दिए। प्रथम बौद्ध संगति का महत्वपूर्ण पक्ष इस सभा के ऐतिहासिकता के संबंध में है। पाली वाङ्मय के विद्यार्थियों के लिए यह जानना आवश्यक है कि प्रथम बौद्ध संगति किन कारणों से हुई और उनकी विस्तृत विवेचन किन किन ग्रंथों में उपलब्ध है। प्रथम बौद्ध संगति का विवेचन विनय पिटक के चूलबग, दीपवंश, महावंश, आचार्य बुद्ध घोष रचित समंतपाशिदिका, तिब्बती तुल्लो आदि ग्रंथों में हुई, लेकिन गहन रूप से अध्ययन करने के पश्चात उक्त ग्रंथों में कई विभिन्नताएं पाई जाती है। किसी ग्रंथ में प्रथम बौद्ध संगति बुलाए जाने का प्रसंग को लेकर है तो किसी में भिक्षु सुभद्र के प्रकरण को लेकर है। चूलबग में सुभद्रक वाले प्रकरण को ही प्रधानता देकर संगति सभा आयोजित होने का कारण बतलाया गया है, लेकिन दीपवंश में इस प्रसंग का उल्लेख नहीं है। महावंश में कुछ और कारण का वर्णन किया गया है। उक्त ग्रंथों में प्रथम संगति में उपस्थित अर्थ भिक्षुओं के संख्या को लेकर विवाद है। किसी स्थावी ने कितना योगदान दिया, इसमें संबंधित भी विवाद है। चूलबग के अनुसार प्रथम बौद्ध संगति का समस्त कार्य महाकश्यपानंद एवं उपाली स्थावीर भिक्षुओं ने संपन्न किया था, परंतु दीपवंश के अनुसार और कई स्थावीरों ने भी काफी योगदान किया था, जिनमें कुछ प्रसिद्ध नाम इस प्रकार है। अनिरुद्ध, वंगिस, पूर्ण, महाकत्यान, महाकौटित्य आदि मुख्य थे। यद्यपि उक्त ग्रंथों में कोई खास विभिन्नताएं नहीं है, फिर भी ये विभिन्नताएं एक दूसरे के पूरक के रूप में परिलक्षित होती है। संपूर्ण ग्रंथों ने प्रथम बौद्ध संगति की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को स्वीकार किया है। डॉक्टर ओल्डबर्ग ने कुछ प्रकरणों को लेकर ऐतिहासिक प्रामाणिकता में कुछ संदेह प्रकट किया है, किंतु उनका तर्क कमजोर प्रतीत होता है। गांगना ने विंटरविच जैसे विद्वानों ने प्रथम बौद्ध संगति के ऐतिहासिक तत्व को स्वीकार किया है। इस प्रकार मिनवेफ, किथ, मैक्स वेलेयर, वार्थ, फ्रैक, लेवी, डॉक्टर T.W. रायस डेविस, श्रीमती रायस डेविस आदि नामक विद्वानों ने इसके ऐतिहासिकता को स्वीकार किया है। विद्वानों में मतभेद इसलिए है कि दीपवंश, महावंश, चूलबग आदि ग्रंथों में सारी घटनाएं को हूबहू सभी जगह नहीं रखा गया है, जिसका कारण था कि महाकारुणिक शास्त्रा के महापरिनिर्वाण के बाद अब अरहतों का अभाव होने से भिक्षुओं को बहुत बड़ी ठेस लगी थी। अपने अरहतों को न पाकर उनके अंतर चेतना सम्मान से समस्त तथ्यों को संपूर्ण जगह एक साथ एकत्रित करने में कुछ भूल हो गई होगी। उक्त प्रथम बौद्ध संगति के अध्ययन से हमें उनके ऐतिहासिक प्रमाणिक का पता चलता है। फिर भी छिटपुट रूप से कुछ विद्वानों ने उसके ऐतिहासिक तत्व को भी उसी प्रकार स्वीकार करने में संदेह प्रकट किया है, लेकिन इतना तो कहा ही जा
सकता है कि अरहतों के महापरिनिर्वाण के पश्चात राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति हुई, जिसमें शुद्ध विनय एवं अभिधम का संज्ञान किया गया। अतः हम कह सकते हैं कि धर्मवादी भिक्षुओं ने धर्म अर्थात धम्म का वैसा ही संज्ञान किया है जैसा उन्होंने स्वयं तथागत से सुना था और जो उन्होंने संज्ञान किया। उसके ही दर्शन हमें पाली वाङ्मय में शुद्ध पिटक, विनय पिटक एवं धम्म पिटक में होता है। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध परिनिर्वाण के तीसरे मास श्रावण के सप्ताह समाप्त होने तथा चौथे मास भद्रापद के आरंभ होने पर हुई। बुद्ध परिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। अतः यह धर्म सभा संभवतः भाद्रपद के आरंभ में हुई। श्रावण के मास तैयारी में लगा। राजगिरी में वैभवगिरी के उत्तर पार्श्व में स्थित सप्तवर्णी गुफा के द्वार पर निर्मित एक मंडप में इस धर्म सभा की कार्यवाही चली। इस धर्म सभा को में 500 भिक्षु सम्मिलित हुए। अतः बौद्ध जन श्रुति में यह सभा पंचसती नाम से भी जाना जाता है। ये रहा प्रथम बौद्ध संगीति का उपदेश और वर्णन। और आपको इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और पाली के लिए आप वेबसाइट का एक विकिपीडिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, पाली विकिपीडिया का। और कर देगा कि और कुछ करना है। पाली चालू करेंगे पाली पढ़ने के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान स्कॉलरशिप देती है छात्रों को, जिसका वेबसाइट है www.sanskritniceinc को सर्च करें। पाली पढ़ने वाले को इसमें स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह को सर्च करें पाली के लिए।